स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब उसमें से निकाल लेनी है, मतलब अपने को बिना देखे हुए हाथ डाल के निकाल लेना है उस थैले में से। उसको यादृच्छिक मतलब अचानक से, मतलब कोई सी भी गेंद निकाल लेना है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गेंद लाल है और लाल नहीं है, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि वह गेंद काली हो, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि लाल नहीं हो तो क्या होगी, काली ही होगी। क्योंकि अपने पास कौन कौन सी गेंदें हैं, लाल गेंद है और काली गेंद है। तो हम लिखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है अपने पास, वो सबसे पहले लिखना है हमको। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है वो हमको लिखना है। तो पहला हमको क्या दिया हुआ है, लाल गेंदों की संख्या लिख लेनी है। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 लाल गेंदें हैं तो 3 हो गया। 3 गेंद हो गई लाल कलर की। फिर है काली, तो लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 5 काली गेंदें हैं तो हो जाएगा 5 गेंद। फिर हमको लिखना है कुल गेंदों की संख्या। तो कुल क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। इसमें क्या हो जाएगा कि लाल गेंदों की संख्या प्लस काली गेंदों की, मतलब 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 गेंद हो जाएगा, 8 गेंद। तो हमको क्या निकालना, पहला हमारा सवाल क्या है कि वह लाल गेंद होगी। तो यहां हम लिखते हैं, इसलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता यहां से चालू हो जाएगा अपना पहले वाले का आंसर। मतलब आंसर तो यहीं से अपना सॉल्यूशन अब पहला नंबर डाल के अपन करेंगे। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता लिखेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, इनमें से लाल गेंदों की संख्या बटा टोटल गेंदों, कुल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की, कुल गेंदों की संख्या। तो कितनी है लाल गेंदें अपनी, लाल गेंदें हैं 3 और कुल संख्या कितनी गेंदों की, 8। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। क्या नोट डाउन करें, 3/8 क्या हो जाएगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता निकल आए अपनी कितनी, 3/8। लाल गेंदों की कैसे अपने प्रायिकता ऐसे सवालों में निकाली जाती है, सबसे पहले कितनी गेंदें हैं, इसमें तो अभी 2 ही दी हुई हैं, 2, 3, 4 प्रकार की दे सकता है। तो उसमें से क्या करना है, सेपरेट अपने को लिख लेनी है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है, काली गेंदों की संख्या कितनी है, और फिर उनमें से अपन को निकालना है कुल गेंदों की संख्या कितनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा कि उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, एक झोला है, थैला है, उसमें से एक गेंद हम निकालते हैं, ऐसे हाथ डाला हमने निकाला, तो लाल गेंद ही होगी। इसकी प्रायिकता कितनी है, कितनी संभावना है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, 3 गेंद है और टोटल कितनी है, 8 गेंद। मतलब जो भी, जैसे इसमें से 5 काली गेंद भी उसमें है और 3 लाल है, तो क्या हो जाएगा 3/8, मतलब 8 में से 3 संभावना है कि वो लाल गेंद होंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। ये हम नोट डाउन कर लें। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसका दूसरा पार्ट भी हम निकालेंगे। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा है कि लाल गेंद नहीं हो, या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह काली गेंद हो, क्योंकि लाल नहीं होगी तो काली ही होगी, क्योंकि थैले में 2 ही प्रकार की गेंदें हैं, लाल गेंद है और काली गेंद है, तो लाल नहीं होगी तो काली ही होगी।
तो लाल नहीं हो या काली गेंद हो, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों का मतलब ही एक है। तो अपन क्या करते हैं, नीचे का मैं इरेज करता हूं और इसी की जगह पे उसको लिखता हूं क्योंकि ऊपर का मैटर सेम रहेगा। तो यहां मैं क्या कहता हूं, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, या इसके जगह पे मैं बता रहा हूं कि यदि ये इसके जगह ऐसा पूछ देता कि काली गेंद होने की प्रायिकता, तो भी यही ऐसे ही हम करते। काली गेंद होने की प्रायिकता भी यदि वो लिखता सवाल में, इसके जगह लाल गेंद ना होने की प्रायिकता या काली गेंद होने की प्रायिकता, तो दोनों का आंसर कैसे बनता, इसी तरीके से क्या हो जाता। यहाँ पर मैं इसमें लिखूंगा क्या, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बटे गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। तो काली गेंद कितनी है हमारे पास में, 5 गेंदें हैं, तो 5 हो जाएगा, और बटा टोटल गेंदें 8 हैं तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाल गेंद ना होने की प्रायिकता निकालें या काली गेंद होने की प्रायिकता निकालें, दोनों में अपने को ऐसे ही लिखना है, काली गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। तो काली गेंद 5 है और कुल गेंदें कितनी है, 8 है, मतलब लाल नहीं होगी तो काली गेंद होंगी, यदि लाल नहीं होगी 3 हट गया तो बची कितनी, 8 में से 5 गेंदें बची जो कि काली हैं, तो 5 बटा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर सेकंड पार्ट का, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट का निकाला, अब सेकंड पार्ट का, क्योंकि सवाल भी हमसे पूछ रहा था कि ऐसे कंडीशन दे दी थी और पूछ रहा था कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी और लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हमने दोनों निकाल दिया है। यहाँ पर इसको हम नोट डाउन कर लें, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला करेंगे। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके ये आखिरी हैं कि मतलब जो भी है, इसके बाद अपने को क्वेश्चन नंबर 18 से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका भी अथवा वाला भी जो है वो भी आपके प्रोबेबिलिटी का ही सवाल रहेगा, प्रायिकता का ही सवाल रहेगा, इसको हम नोट डाउन कर लें। मैं अभी इसके अथवा वाला का फिर आपको समझाता हूं कि कैसे क्या रहेगा। इसका अथवा वाला सवाल क्या कहता है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब हेड और टेल होता है, तो इसमें क्या उसने लिख दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल। मतलब क्या सवाल कहता है कि एक चित्त प्राप्त होने की, हेड टेल होता है, वैसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्तपट बोलते हैं। तो क्या है लिखा, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी ज्ञान प्रायिकता ज्ञात कीजिए, साथ ही एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो
तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो सिक्का होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, हेड और टेल होता है और हिंदी में उसको चित और पट बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक सिक्का है जिसको एक बार उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस पे देखेंगे कि जो सिक्का होता है उसमें दो पहलू होते हैं, दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। तो सिक्के में कितने संख्या हो गई, सिक्के में संख्या कितनी हो गई टोटल, तो सिक्के में संख्या टोटल पार्ट की कितनी हो गई, दो हो गई। और चित्त आने की क्या हो गई संख्या, एक हो गई। और पट आने की भी संख्या एक हो गई, क्योंकि सिक्के को एक बार ही उछाला जाता है। तो हो सकता है कि हेड आएगा, हो सकता है कि टेल आएगा, मतलब संख्या आने की संभावना कितनी, एक एक ही है कि टेल आए कि हेड आए। और टोटल सिक्के में संख्या कितनी हो गई, वो दो हो गई। तो दो में से एक आएगा, मतलब इसका सीधा सीधा आंसर 1/2 ही आंसर दोनों का बनेगा। और इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे करना है अपने को। तो इसमें हो जाएगा, जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप गिवन, गिवन इज या दिया है, ऐसा आप लिख लें। फिर क्या अपने को लिख करना है, इसमें से सिक्के में पट की संख्या, पट की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। सिक्के में चित्त की संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्के में चित्त की संख्या एक हो जाएगी। और कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएगी 2। तो यहां से हम निकालते हैं पहले वाले का कि ये पूछा चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, हम लिखेंगे चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, सिक्के में चित्त की संख्या बटा कुल संख्या। तो चित्त कितना है, 1 है, और कुल संख्या कितनी है, 2 है। तो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। इसी तरह एंड पट प्राप्त होने की प्रायिकता, पट प्राप्त होने की प्रायिकता, पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिक्के में चित्त की संख्या कितनी है, सॉरी पट की संख्या कितनी है, 1, और टोटल संख्या कितनी है, 2। तो ये हमारा दोनों का आंसर आ चुका है। और हमने इसको 1 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त होने की भी संख्या 1 रहेगी और पट होने की भी एक संख्या रहेगी। और यदि यही बोल देता कि सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो चित्त होने की संख्या भी 2 हो जाती, पट होने की संख्या भी 2 हो जाती, और इसकी संख्या कितनी, 4 हो जाती। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सिक्के को कितने बार उछाला जाता है, ये अपने को मायने रखता है। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि कैसे कैसे होता है और किस तरीके से अपने को इसको लिखना होता है। तो अपने को सबसे पहले ऐसे सवालों में, सिक्कों वाले में यही ध्यान रखना है कि सिक्के को उछाला कितनी बार गया वो अपने को मायने रखता है। वो हमारे डिपेंड करेगा कि सिक्के में पट की संख्या कितनी हो गई और सिक्के में चित्त की संख्या कितनी हो गई। साथ ही यहाँ पर लिख दें कि सिक्के को, क्योंकि सिक्के को एक ही बार उछाला गया है, क्योंकि सिक्के को एक बार उछाला गया है, एक ही बार उछाला गया है, उछाला गया है। यदि 2 बार 3 बार यदि कहता तो ये सब बदल जाते। तो इस पे आपको सवाल में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रोबेबिलिटी के प्रायिकता के सवालों में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या इसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी के सवालों का अलग ही भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वहां से भी आप जाके
सवालों के कुछ और प्रारूप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला हम सवाल करेंगे स्टूडेंट्स। अथवा क्या कह रहा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। हमारा पेड़ क्या है, ऐसा हमारा पेड़ है इस तरीके का, और फिर क्या होता है, आंधी आती तो टूट के इस तरह गिरता है ऐसा, और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये जमीन है, जमीन से क्या करता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या है, टोटल पेड़ है, ऐसा आके ऐसा होता है, मतलब टोटल हमारा ऐसा पेड़ है। तो आंधी आती तो क्योंकि पेड़ जो होता है ऐसा होता है, तो यहाँ से कहीं बीच से टूटता है, पूरा नहीं टूटता है। तो क्या है, यहाँ से टूट के जमीन को छूने लगता है, और ये जमीन है। तो क्या होता है, जमीन और पेड़ यहाँ छू रहा, उसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये लिखा हुआ है, शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब कहां पर है ये आप देखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ये हमको समझना है, कहां से जो ये छूता है इससे लेके जब किसके शिखर के, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कहां से, पेड़ के पाद बिंदु से। ये पेड़ का पाद बिंदु है और ये शिखर को छू रहा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। ये हमको सवाल में दिया हुआ है। फिर तो हम क्या करते हैं, इसको हम डिनोट्स कर लेते हैं, कितना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। हमको एक डेटा दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना चाहिए, हमको एक डेटा दिया हुआ है, एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, ए बी प्लस ए सी की चाहिए, क्योंकि टोटल ये हमारा पेड़ है, ये टूट के ऐसा बैंड हो गया है और 30 डिग्री का जमीन से कोण बना रहा है। तो जब ये बैंड हो गया तो हमको क्या चाहिए, ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू चाहिए, और दोनों अननोन है, यहाँ पर केवल दिया क्या है, बी सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू लेंगे, tan 30 का वैल्यू यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमको tan 30 का वैल्यू क्यों लेना है, ताकि हम सबसे पहले इसको नोन कर पाए। जब ये पता हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका और इसका उपयोग करके हम क्या निकाल लेंगे, इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक ए भी नोन रहेगा और इसको भी निकाल सकते हैं, पर सबसे पहले अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, गिवन लिखता हूं कि दिया क्या हुआ है, यहां से सॉल्यूशन दिया है कि आप जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि क्या हुआ, ये पेड़ है और ये जो बैंड हुआ है, तो टोटल ऊंचाई क्या हुई, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि यही पेड़ लंबा था, आंधी आने से टूट गया तो ऐसा बैंड हो गया। तो ये हमने समझा कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, ए बी प्लस ए सी हो गई। तो अपने को क्या करना है, अब यहां से निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan में क्या होता है, tan में होता है क्या आपका लंब बटे आधार होता है, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ए सी सॉरी यहाँ पर बी सी आएगा, ए सी नहीं आएगा, क्योंकि आधार अपने को लंब बटे आधार होता है, आधार बी सी है अपना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, बी सी की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ए बी का वैल्यू, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/√3, 8/√3 मीटर। यहाँ से हमको ए बी का वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, 8/√3 मीटर, हमको वैल्यू इसकी मिल चुकी। अब हमको क्या चाहिए, एसी चाहिए। एसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोण बन रहा है, तो हम यहाँ वाला नहीं ले सकते, यदि यहाँ कोण बना होता तब हम इसका और इसका उपयोग कर सकते थे, क्योंकि ये नॉन हो गया, तब इसका और इसका उपयोग करके कर सकते हैं। पर कोण अपने को कहाँ बनाना है कि इसका उपयोग ले सकते हैं या इसका और इसका ले सकते हैं, इसका और इसका नहीं ले सकते हैं। तो अपने को उस हिसाब से अपने को कि बोलो कि हाँ tan थीटा लिया, फिर हम कॉस ले रहे हैं, साइन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले अपने को इसको निकालना है, तो इसका और इसका उपयोग करने के लिए हम क्या किए, tan किए, क्योंकि लंब और आधार का उपयोग करने के लिए
हमको tan लेना पड़ेगा। और हम इसका और इसका नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए यहाँ कोण होना जरूरी है। तो यहाँ का हमको कोण नोन नहीं है, कोण अपने को नोन कहाँ का है पता है, यहाँ पर का है। तो हम इसका और इसका कर सकते हैं और इसका और इसका कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका और इसका लेंगे क्योंकि अपने को एक्चुअल में ए वाली भुजा चाहिए और इस भुजा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो पहला अपने को ए बी हमने निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में अब क्या करेंगे, हम cos 30 की वैल्यू करेंगे। उसमें हम लिखेंगे क्या करेंगे, cos 30 क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू होती है लंब आधार बटा कर्ण होता है। ये क्या हो जाएगा अपना बेस हो जाएगा, मतलब आधार, ये लंब चल रहा है मतलब परपेंडिकुलर चल रहा है, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अरे अपना आधार चल रहा है, ये आधार है, और ये अपना ये वाली भुजा जो है वो लंब की भुजा है। तो अभी हम क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, सवाल वाले क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं और मैं आगे का इसका सॉल्यूशन आगे लिखता हूं। सबसे पहले इन सवालों में आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्वेश्चन समझना सबसे मेन पॉइंट होता है। यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप आंसर बहुत ही इजी वे में निकाल पाएंगे। इसको जब मैं सॉल्यूशन आगे लिखता हूं तो देखिए क्या हो जाता है, इसी त्रिभुज में मैं लूंगा ए बी सी में क्या लूंगा मैं, cos 30। cos क्या होता है, कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार में क्या है, BC है, तो हो जाएगा BC बटा AC। और अपने को AC का वैल्यू निकालना है, BC का ऑलरेडी नोन है। तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अननोन है, तो AC का AC लिख देंगे। फिर जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेगा, इससे करेगा तो क्या हो जाएगा, AC बटा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 बटा √3 मीटर। यहां से हमारा क्या निकल गया, ए बी निकल चुका है। यहाँ पर हमने यहाँ से AC निकाल लिया और पेड़ की ऊंचाई के लिए हमने क्या मान रखा है, AB प्लस AC। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी इसको मान सकते हैं H बराबर, मतलब हमने पेड़ की ऊंचाई को H मान लिया, मान लीजिए। तो H की हमको वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है AB प्लस AC। हमने AB भी निकाल लिया, AC भी निकाल लिया, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई H बराबर AB प्लस AC और वहां पर मान रखेंगे AB प्लस AC का। तो लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस इसकी कितनी है 16 बटा √3, ये हो गया। इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 8 24 हो जाएगा। 24 बटा √3 आंसर आ चुका है अपना मीटर। ये हो जाएगा H की वैल्यू। पर जैसा मैंने लास्ट सवाल में बोला कि यदि √3 रहता है तो इसका अपने को नीचे यदि ऐसा कुछ रहता है, इस टाइप से आपका करनी जैसा, तो उसका परिमेयीकरण करना पड़ता है। आप करनी वाले सर्ड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि यदि कभी अपने को सवाल मिलता है तो उसका परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे का एरियस करता हूँ और इसका परिमेयीकरण का आगे बताता हूँ कि फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा। तो मैं आगे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो चल रहा है H बराबर पेड़ की ऊंचाई, H बराबर क्या है निकला 24 बटा √3। तो इसका परिमेयीकरण हम करेंगे तो हो जाएगा √3 बटा √3, तो हो जाएगा आपका 24√3/3। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 23, तो अपना फाइनल आंसर बनेगा 8√3 मीटर। ये आ जाएगा H की वैल्यू। H क्या है हमारा पेड़ की ऊंचाई, तो H का हमारा H मतलब हाइट क्या हुआ है पेड़ की, मतलब इसको और इसको टोटल यदि खड़ा कर देंगे तो 8√3 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस सवाल को आपने देखा कि हमने कैसे इसको निकाला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसका डायग्राम बना लेंगे, एक चित्र बना लेंगे, आकृति बना लेंगे कि जो हमारा सवाल कह रहा है और क्या हमको निकालना है। तो उससे आप कर पाएंगे कि किस तरीके से अपने को सॉल्यूशन निकालना है। और यहाँ पर हमने cos tan ही क्यों लिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि क्यों हमने इसका उपयोग किया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन
से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 30 से 60 डिग्री हो जाता है, 30 से 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ छूट गया था, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया होगा, कि जो एंगल है उसके आंख और भवन के शिखर का तो 30 से 60 डिग्री हो गया, तो वो कितनी दूरी तय किया होगा, क्योंकि ज्यादा दूर पे रहेगा तो भवन का जो एंगल है, कोण है भवन और आंख के बीच का, किसी का भी तो क्या रहता है, कम रहता है। और जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते जाएंगे तो क्या है, हमारी आंख और शिखर बिंदु का जो रहेगा, भवन का शिखर रहेगा, जो ऊपरी भाग रहेगा, उसके बीच का कोण बढ़ता जाएगा यदि हम उसके नजदीक जाएंगे तो बोल रहा है कि कितना चला होगा वो 30 से 60 डिग्री कोण तक बनने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे कि किस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ हमारा कि यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का हमने बना दिया, उसके हाथ पैर थोड़े से बना दिए टेढ़े मेढ़े जो भी हैं, ये बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो क्या करना है, यहाँ पर जो है 30 डिग्री का पहले यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर यदि था तो फिर क्या हुआ, ये हम बना लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पर एक खड़ा हुआ है तो यहाँ आंख है उसकी। फिर जब यहाँ पर जाता है लड़का, यहाँ पर इस पॉइंट पे जाता है तो क्या हो जाता है, वो कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितनी ट्रेवल करके यहाँ पर गया कि 60 डिग्री का कोण बनने लगा, तो उस अपने को वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल ए शिखर की लंबाई जो है यहाँ से है, यहाँ से लंबाई है शिखर की, टोटल लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है, जो कि कितनी है, भवन की जो ऊंचाई है वो है अपनी 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर है, 30 मीटर है। और 1.5 मीटर का लड़का है तो उसके आंख से फिर भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 1.5 मीटर इसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बिंदु बनेगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर यदि हम इसमें कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 28.5 मीटर ये हो जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं P Q R, अरे इसको दे देते हैं S। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। यहाँ लड़का देखता है यहाँ से बिंदु ऐसा हो जाता है, टोटल इतनी लंबाई है और लड़के की क्या है, 1.5 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, ये कितनी हो गई, 1.5 मीटर हो गई, 1.5 मीटर। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, दिया क्या क्या है डेटा वो हम लिखते हैं, सॉल्यूशन। ये 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं आपके अब। तो यहाँ हम लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है वो हमको लिखना है। सवाल में मैंने डायग्राम में ही आपको समझा दिया क्या क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, टोटल 30 मीटर है। फिर लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितनी हो गई, 1.5 मीटर। फिर हम क्या लिखेंगे, लड़के के आंख से भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, जब आंख है आंख के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, या लड़के की ऊंचाई के सापेक्ष ऐसा भी लिख सकते हैं, लड़के के ऊंचाई के सापेक्ष
ऊंचाई के सापेक्ष भवन की ऊंचाई, मतलब उसकी आंख से, जहां आंख है इस पॉइंट पे आंख है तो यहाँ से भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, टोटल में से इसको इसके जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ये हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और अपने को क्या है कि डेटा कैसा दिया हुआ है, एक तो ए डेटा दिया हुआ है और इसमें से हम एक एक पार्ट को निकालते जाएंगे। मतलब ए डेटा दिया हुआ है तो हम इसका उपयोग करके क्या करेंगे, क्योंकि अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए, इसकी डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना उसको लगा। ए आर हो गया तो आर एस की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे वो हमको फाइंड करना है। आर एस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना मतलब वो दूरी तय किया, और मतलब आर से एस तक की दूरी कितनी है ये हमको इस सवाल में निकालना है। वही दूरी भवन की ओर कितनी दूरी तक वो चल कर गया, मतलब इस पॉइंट पे था और भवन इधर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया उसने, जब जाके उसका कितना 30 से 60 डिग्री का कोण बना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डाटा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये 90 डिग्री है हमारा और इधर ये 60 और 30, पहले 30 बना था 60, तो मैं सबसे पहले 60 वाला लूंगा। त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, तो समकोण ऐसा थोड़ा सा बना दिया जाए, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ये वाला लेंगे पी क्यू एस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ तक की ही केवल बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा पी क्यू बटा, हम यहाँ तक का ही ले रहे हैं तो हो जाएगा क्यू एस बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, दिस इंप्लाइज दैट tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, ले की होती है साइन की होती है √3/2 और कॉस की होती है कितनी, cos 60 की 1/2 हो जाती है, 1/2 होती है। जब पलट के आएगा तो क्या हो जाएगा आपका √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 1 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका। तो ये आपको निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया आपका √3 हो गया, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पी क्यू की वैल्यू है 28.5 इज इक्वल्स टू क्यू एस। तो यहाँ से आपका क्यू एस जो निकला तो कितना निकला, क्यू एस बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ये आपका किसकी आई, इसकी डिस्टेंस आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये अपनी इस भाग से इस भाग की डिस्टेंस निकल गई। तो अब क्या करेंगे, हम अब पूरा एंगल लेंगे पी क्यू आर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लंब तो यही रहेगा, यहीं तक रहेगा, पर आधार जो हो जाएगा क्यू आर पहले हम लिखेंगे और फिर उसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे, क्यू एस प्लस एस आर करेंगे उसको। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं इरेज करके इसको आगे बताता हूँ। उसमें भी अपने को लेना क्या है, अपने को लेना tan ही है, क्योंकि हम लंब और आधार का ही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आधार वाली वैल्यू ही हमको चाहिए है। क्यों, आधार वाला जो हमारा भाग है वो 2 भागों में टूटा हुआ है, इसलिए हम 2 भाग में लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जब पूरा लेंगे तो अब इस बार हम tan 30 की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम क्या लेंगे इस बार पी क्यू आर इस त्रिभुज में हम लेंगे। मैं इरेज करता हूं अब इसको, यहां से मैं केवल इस वैल्यू को लिखे रहने तो इसकी उपयोगिता हमारे पास रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए भी रहेगा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें हम लेंगे
इसमें क्या हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री बराबर tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा इसमें पूरा पूरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा PQ, तो PQ ही रहेगा और नीचे का क्या हो जाएगा QR, और QR क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि QR बराबर क्या हम लिख सकते हैं QS प्लस SR, ये हम लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने निकाला जैसे वहां से निकाला वैसे ही आपको करना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई चेंज होगा तो क्या हो जाएगा √3, तो ये कैंसिल होगा बचेगा ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा आपका यहाँ पर √3 इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू अपने पास कितनी है, PQ की वैल्यू है 28.5। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से QR को हम क्या लिख सकते हैं QS प्लस SR, हमको SR की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 इज इक्वल्स टू QS की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3 प्लस SR, ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं इधर से इरेज कर देता हूँ ये जो अपना डेटा लिखा हुआ है, और यहाँ मैं ये करता हूँ डायग्राम की अभी अपने को जरूरत है क्योंकि डायग्राम से अपने को डेटा देखना है, तो मैं इधर इरेज करके ये लाइन कंप्लीट करता हूँ, मतलब कहाँ SR की वैल्यू निकालता हूँ। ये सवाल में इरेज कर देता हूँ पूरा ताकि अपने को थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। ये अपना आ गया, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा आगे, दिस इंप्लाइज दैट इसका क्या करेंगे हम LCM ले लेंगे, LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, इधर का तो एज इट इज रहेगा 28.5 √3 इज इक्वल्स टू इसका होगा क्या हो जाएगा 28.5 प्लस क्या हो जाएगा √3 इंटू SR बटा √3, तो √3 नीचे है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो क्या हो जाएगा इस साइड का हो जाएगा कितना √3 SR प्लस 28.5 इज इक्वल्स टू इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। अभी मैं नीचे का इरेज कर देता हूँ, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं अब इसको इरेज करूंगा। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये अपना एज इट इज ही अभी रहने दीजिए √3 SR प्लस 28.5 इज इक्वल्स टू इसको करें क्या हो जाएगा 3 5 15 कैरी 1 3 8 24 और 1 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और फिर क्या 3 2 6 और ये हो जाएगा 7, तो हो गया कितना, और एक डिजिट बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट बाद हम भी डेसिमल उधर से कर देंगे, तो ये हो गया 75.5 75.5 हो गया। अभी हम क्या करेंगे √3 SR इज इक्वल्स टू 75.5 माइनस 28.5, तो क्या हो जाएगा √3 SR इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटू का ध्यान रखेंगे कुछ और साइन ना लगाएं, इंटू ही है मतलब गुणे का चिन्ह है। यहाँ से हम क्या करेंगे 0 से 0 गया, 15 में से 8 गया तो कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, अरे क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 7 15 की 5 हासिल 1 4 2 6 और 1 7, अरे 5 5 क्या हो गया आपका ये 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों में वो चीजें हैं। फिर क्या होगा आपका, इसका जब डेसिमल करेंगे इन दोनों में आप कुछ भी ऐड करेंगे एज इट इज आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा SR इज इक्वल्स टू 47
अपॉन √3। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया मीटर। SR की वैल्यू अपने को चाहिए थी, पर ये क्या है √3 है, तो इसको क्या करना है, नीचे में नहीं होना चाहिए कभी भी रूट, ऐसा अपने को एक स्टैंडर्ड रूट होता है। तो अपने को क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करने पर, तो क्या हो जाएगा उसमें परिमेयीकरण करने पर, तो SR इधर रहेगा, तो इसको क्या कर देंगे 47 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 बटा √3। तो क्या हो जाएगा ये अपना, यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, जैसे कितना हो रहा, यहाँ से आप इसको करेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 47 √3 अपॉन 3। ए आपका बन गया। तो आप कैसे करेंगे इसको, ए आपका मीटर, ये आपका कैलकुलेशन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अपना 75.5 था, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, कितना बन जाता है अपना, शायद यहाँ कुछ छूट रहा है, एक पॉइंट एड ऑन नहीं हुआ है, तो एक बार मैं कैलकुलेट फिर कर लेता हूँ। 3 5 जा 15 कैरी 1 हो गया, 3 8 जा 24 कैरी 5 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और यहाँ से कैरी 2 था, मैंने 1 ही ऐड किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 की जगह हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। तो यहाँ आप इरेज कर लें थोड़ा, 85 यहाँ हो जाएगा, 85 से फिर माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48.0। तो यहाँ भी सब जगह आप 47 के जगह 48 कर लें, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना 48। जब 48 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 48 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 3 से इसको कट कर देंगे, 48 अपॉन 3, तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 16√3 मीटर। ये हो जाएगा किसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, SR की डिस्टेंस हो जाएगी 16√3 मीटर। यही हमको निकालना था, मतलब जो लड़का है वो कहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, तो उसको 16√3 मीटर चलना होगा। वहाँ √3 का आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इस थोड़ा टफ सवाल था, ये 3 मार्क्स का आपसे पूछा गया है मॉडल पेपर में का जो सवाल है, तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स को निकालना सीखेंगे कि कैसे कैसे अपने को निकालना होता है।